पिछली वीडियो में हम सब पढ़ते आए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की जो भी टॉपिक थे छोटे मोटे वो सब हमने कंप्लीट किए। आगे से स्टार्टिंग से चल रही है अपनी। अब इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट हैं CUET 2 की तैयारी चल रही है, RRB और SSC JEE ALP वगैरह इन सब के लिए। ठीक है, अब अगली बात करते हैं अपन फोर्स सिस्टम के बारे में। फोर्स सिस्टम क्या होता है, फोर्स सिस्टम को कहते क्या है हिंदी में, कहते क्या है फोर्स सिस्टम को? बल निकाय। फोर्स सिस्टम, फोर्स सिस्टम, फोर्स सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? बल निकाय। क्या कहते हैं? बल निकाय। फोर्स सिस्टम को हिंदी में कहते हैं बल निकाय। ठीक है, अब फोर्स सिस्टम होता क्या है तो इसकी इंग्लिश में जो डेफिनेशन बनती है वो क्या बनती है? अ फोर्स सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज वन और मोर प्लेन। एक या एक से ज़्यादा प्लेन में जो फोर्स है वो एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हो वो क्या होगा? फोर्स सिस्टम हो जाएगा। इसके टाइप के बारे में बात करते हैं तो कितने टाइप का होता है ये फोर्स सिस्टम? एक तो होता है कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, दूसरा होता है कोप्लेनर, तीसरा होता है कोलीनियर। कौन सा होता है? कोलीनियर। और चौथा कौन सा होता है? कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। और पांचवा है कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट। छठवां कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट पैरेलल। और सातवां है नॉन कॉन्करेंट और नॉन पैरेलल। ठीक है, अब बात करते हैं पहले के बारे में। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम क्या होता है? कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम क्या होता है? हिंदी में इसको क्या कहते हैं? संगामी बल निकाय। संगामी बल निकाय, संगामी बल निकाय। अब ये होता क्या है? ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहा है ये कॉन्करेंट। इसके नाम से क्या पता चल रहा है? कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो इसमें होता क्या है कि संगामी, यानी कि इसमें होता क्या है कि टू और मोर प्लेन, दो या दो से ज़्यादा जो फोर्स हैं, टू और मोर फोर्स मीटिंग ऑन ए सिंगल पॉइंट कॉन्करेंट, यानी कि संगामी, सिंगल पॉइंट पर एक्ट कर रहे हों। ये कोई पॉइंट है मान के चलिए, इसके ऊपर ये फोर्स है 2 न्यूटन, ये दूसरा फोर्स है 3 न्यूटन, ये तीसरा फोर्स है 5 न्यूटन। ठीक है, तो ये कहाँ पे एक्ट कर रहे हैं? एक पॉइंट के ऊपर, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। इसको कैसे लिखेंगे? शॉर्ट नोट्स बना रहे हो आप, उसमें क्या लिखना है आपको? टू और मोर फोर्स मीटिंग ऑन अ सिंगल पॉइंट। टू और मोर फोर्स मीटिंग ऑन ए सिंगल पॉइंट, ऑन ए सिंगल पॉइंट, किसी एक पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहे हो, मीट कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम हो जाएगा वो। ठीक है, ये पहला हो गया। बात करते हैं दूसरे की। दूसरा क्या है? कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। दूसरा क्या है? कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? समतलीय। कोप्लेनर समतलीय, समतलीय, कोप्लेनर समतलीय बल निकाय। ठीक है, समतलीय बल निकाय। अब बात करते हैं कोप्लेनर फोर्स सिस्टम होता क्या है। तो इसमें क्या है कि नाम से ही पता चल रहा है, प्लेन और कोप्लेनर, इसका मतलब टू और मोर फोर्सेस, दो या दो से अधिक फोर्सेस एक्ट ऑन अ सिंगल प्लेन, किसी सिंगल प्लेन के ऊपर एक्ट कर रही हैं। कितने प्लेन होते हैं अपने, आपने पढ़ाई है, 3 प्लेन होते हैं। कितने प्लेन होते हैं? 3 प्लेन होते हैं, एक्स,
ये वाई और ये जेड। कितने? 3 प्लेन होते हैं, आपने पढ़ाई होगा इंजीनियरिंग के अंदर। तो इसमें क्या बता रखा है कि किसी सिंगल प्लेन के ऊपर एक्ट कर रही हैं 2 और मोर फोर्सेस, 2 या 2 से ज़्यादा फोर्सेस। इसका मतलब एक ये फोर्स हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये फोर्स हो गया, चौथा ये फोर्स हो गया। ये कितने भी फोर्स हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। कितने भी फोर्स वो सिंगल प्लेन के ऊपर एक्ट कर रही हैं। कौन सा सिंगल प्लेन, कौन सा हो गया ये प्लेन हो गया अपना, कौन सा? एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के ऊपर कितने फोर्स हैं, ये एक्ट कर रही हैं। जितने भी फोर्स हैं ये एफ वाई प्लेन के ऊपर एक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। अब तीसरा आता है कोलिनियर फोर्स सिस्टम। तीसरा कौन सा है? कोलिनियर फोर्स सिस्टम। तीसरा है कोलिनियर फोर्स सिस्टम। अब ये कोलिनियर फोर्स सिस्टम होता क्या है, अपन यही देखेंगे। कोलिनियर फोर्स सिस्टम होता क्या है? इसमें क्या है कि जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए फोर्स, वो कैसी होगी? सेम होगी। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए फोर्स कैसी होगी? सेम होगी। क्योंकि कोलिनियर को क्या कहते हैं हम हिंदी में? रेखीय बल निकाय। रेखीय बल निकाय, रेखीय बल निकाय कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो इसमें क्या है, जितने भी फोर्स होंगे, ये फोर्स लग रहा है F1, ये F2 फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, F2। ये F3 फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में, ये F4 फोर्स है सेम डायरेक्शन में। तो ये कितने फोर्स हो गए टोटल? 1 2 3 4, 4 फोर्स हो गए टोटल, ठीक है। ये किस में लग रही हैं? ये सिंगल लेन में लग रही है, सिंगल लाइन में, एक ही लाइन के ऊपर, एक ही रेखा के ऊपर एक्ट कर रही है ये फोर्स। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और ये सेम डायरेक्शन में। 4 फोर्स हो गए। 2 या 2 से अधिक कितने भी फोर्स हों, वो सिंगल लाइन पे एक्ट कर रहे हों, तो क्या हो गया? कोलिनियर फोर्स सिस्टम हो जाएगा वो, ठीक है। ठीक है भाई। अब अगले की बात करते हैं। अगला है कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम, इसमें क्या होता है? कोप्लेनर यानी कि एक ही प्लेन पे, और कॉनकरेंट यानी कि एक ही तल पर, एक ही प्लेन पर एक ही तल पर एक्ट कर रही हूँ फोर्स, वो कौन सा हो गया? कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। चौथे की बात कर रहे हैं, कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। अब ये होता क्या है, देखिए कि समतलीय संगामी बल निकाय होता है ये, मतलब एक ही प्लेन में एक ही बिंदु से गुजरे। मतलब उसमें क्या बताया था कोप्लेनर में कि एक ही प्लेन में, और कॉनकरेंट में क्या बताया था? एक ही प्लेन में कोप्लेनर और एक ही पॉइंट पर कॉनकरेंट, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि जो फोर्स है, मान के चलिए कि जितने भी ये फोर्स आ रहे हैं, जितने भी फोर्स अपने 2 या 2 से ज़्यादा एक्ट कर रहे हैं, वो क्या है? एक ही तो प्लेन में एक्ट करने चाहिए। इस प्लेन में मान के चलिए एक्स वाई प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एक ही पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं फोर्स, तो कौन सा हो गया? कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम हो जाएगा ये, ठीक है। समझ में आ गया? मतलब एक ही प्लेन में और एक ही बिंदु से गुजर रहे हो या एक ही बिंदु पर एक्ट कर रहे हो, तो वो कौन सा हो गया? कोप्लेनर कॉनकरेंट।
अब बात करते हैं पांचवी की, वो कौन सा होता है, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम पांचवा, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या है कि कोप्लेनर एक ही प्लेन में, सेम प्लेन है, सेम प्लेन रहेगा, देखिए सेम प्लेन रहेगा, एक्स वाई हो चाहे एक्स जेड हो या फिर एक्स या फिर वाई जेड हो। ठीक है, एक ही प्लेन रहेगा, एक्स वाई ले लेते हैं। और नॉन कॉन्करेंट, एक ही बिंदु से ना गुजरेंगे, वो फोर्स क्या है कि एक ही प्लेन में तो रहेंगे, एक ही प्लेन में तो रहेंगे लेकिन एक बिंदु से नहीं गुजरेंगे। कोई फोर्स इधर आ रहा है, कोई यहाँ से जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं छठवीं की। तो छठवां क्या है अपना, छठवें में क्या है कि कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, ये पांचवा हो गया। अब छठवां क्या है, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट और पैरेलल, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट और पैरेलल फोर्स सिस्टम है जो कोप्लेनर, ये छठवां कर देते हैं, नॉन कॉन्करेंट और पैरेलल, नॉन कॉन्करेंट के साथ साथ पैरेलल भी है। ठीक है, ये कौन सा कि कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में, नॉन कॉन्करेंट, एक पॉइंट से नहीं गुजर रहे हैं, एक पॉइंट से नहीं निकल रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। और तीसरा क्या, पैरेलल, पैरेलल भी फोर्स हो गई। इसका मतलब एक इधर आ रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, ये चारों देखिए। F1 जो फोर्स है वो F2 के पैरेलल है और F2 F3 के और F3 F4 के, ये पैरेलल है, एक ही प्लेन में है। और कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट, एक पॉइंट से इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं ये। ठीक है, अब बात करते हैं सातवां क्या कहता है कि कोप्लेनर भी है, नॉन कॉन्करेंट भी है और साथ में क्या है कि नॉन पैरेलल है वो। ये पैरेलल की बात हो गई। अब बात करते हैं ये नॉन पैरेलल है वो, कैसी है, नॉन पैरेलल है वो। ठीक है, तो कोप्लेनर यानी कि एक ही प्लेन में है, नॉन कॉन्करेंट, एक पॉइंट से इंटरसेक्ट नहीं कर रही है और नॉन पैरेलल, पैरेलल भी नहीं है। ये हो गई उस फोर्स सिस्टम का एग्जांपल। एक ही प्लेन में है, किसी के पैरेलल नहीं है आपस में और ना ही ये एक पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही हैं। दो या दो से ज़्यादा कितनी भी फोर्स हो सकती हैं वो, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं अपन। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अगला टॉपिक क्या कहता है आपका, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो अगला टॉपिक है वो क्या है, रिजल्टेंट फोर्स के बारे में बता रहे हैं उसमें। रिजल्टेंट फोर्स, ये फोर्स सिस्टम अपन ने देख ही लिया। अब बात कर रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, परिणामी बल। परिणामी बल, हिंदी में कहते हैं इसको परिणामी बल। ठीक है, इसमें क्या है, रिजल्टेंट फोर्स के अंदर क्या करती हैं अपन, बैटरी लो। देखिए रिजल्टेंट फोर्स में क्या है कि जब ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर यहाँ से ये कोई फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये फोर्स एक्ट कर रहा है F1 और एक फोर्स यहाँ एक्ट कर रहा है F2 बोल देते हैं इसको, एक फोर्स यहाँ एक्ट कर रहा है, इसको F3 फोर्स बोल देते हैं। ठीक है, अब ये तीनों फोर्स मिलके जब बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं तो इनका कोई रिजल्ट तो निकलेगा, मतलब
कि पता चल रहा है हमको जब फोर्स इस पर तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो बॉडी या तो सिकुड़ेगी या तो कंप्रेस होगी या फिर बॉडी आगे की तरफ खिसकेगी, मूव करेगी। ठीक है, तो जब मूव करेगी वो फोर्स लग रहा है ना, उसको क्या कह देते हैं अपन, रिजल्टेंट फोर्स कह देती है। इसको क्या कह देती है, रिजल्टेंट फोर्स। मतलब क्या है कि रिजल्टेंट फोर्स की डेफिनेशन और कैसे बनती है, देखिए, ए रिजल्टेंट फोर्स इज ए सिंगल फोर्स विच कैन रिप्लेस टू और मोर फोर्स प्रोड्यूस्ड इफेक्ट ऑन द बॉडी एज द फोर्सेस के अकॉर्डिंग। यानी कि रिजल्टेंट फोर्स क्या है कि F1 फोर्स हो गया, F2 फोर्स हो गया अपना, और F3 फोर्स हो गया। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा ना, तीनों को प्लस करेंगे अपन, तो बॉडी में कोई ना कोई तो इफेक्ट आएगा। या तो बॉडी आगे की तरफ खिसकेगी या फिर बॉडी कंप्रेस होगी या कुछ ना कुछ तो होगा बॉडी के अंदर। तो उसको अपन क्या कह देते हैं, रिजल्टेंट कह देते हैं, उसको रिजल्टेंट फोर्स कह देते हैं।